गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस छोटी ही क्लास में आज हम पढ़ेंगे ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जो जॉन किट्स की फेमस पोयम है, उसके टॉप 10 एग्जाम की पॉइंट्स और उसके पीवाईक्यूज जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉप 10 एग्जाम की पॉइंट से। रिटन इन 1819, ये लिखी कब गई थी? 1819 में, और पब्लिश हुई थी 1820 में। टोटल कितनी लाइन्स है? ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में 50 लाइन्स है। स्ट्रक्चर क्या है? 5 स्टैंजाज हैं टोटल, और हर स्टैंजा में कितने? 10 लाइन्स हैं, तो टोटल 50 लाइन्स हैं। और मेटर कौन सा प्रयोग किया गया है? आयम्बिक पेंटामीटर। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई। और ये फर्स्ट पब्लिश्ड जो हुई थी वो हुई थी एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स के अंदर सबसे पहले पब्लिश की गई थी। इसकी ओपनिंग लाइन है, दो स्टील अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, जिसके अंदर कौन सा फिगर प्रयोग किया गया? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, यानी एक मानव के रूप में, सजीव वस्तु के रूप में इसे प्रस्तुत किया है जॉन किट्स ने। थीम क्या है इसमें? आर्ट वर्सेस इटर्निटी, और या फिर ब्यूटी एंड ट्रूथ, दोनों इसके अंदर मेन थीम है। और फेमस लाइन कौन सी दी हुई है इसके अंदर? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये इसकी प्रसिद्ध फेमस लाइन है, जो कि फिलोसफिकल कंक्लूजन देती है। ये कंक्लूड लाइन है, लास्ट की लाइन है। फेमस लाइन एक और जो है इस कविता के अंदर, हेard मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, जो आवाजें सुनाई देती हैं बहुत मधुर है, और जो नहीं सुनाई देती हैं वो उससे भी ज्यादा मीठी या मधुर होती है। तो अब है इसके पीवाईक्यू, जो नेट सेट टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट एग्जाम्स में आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न वॉज रिटन इन विच ईयर? 1817, 1818, 1819 या 1820? तो ये जो है रिटर्न या लिखी कब गई थी? 1819 में। दी पोयम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच मैगजीन? कौन सी मैगजीन में सबसे पहले प्रकाशित की गई थी? ये की गई थी एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स के अंदर सबसे पहले ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिटर ऑफ एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट वॉज? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट था, मैगजीन थी, उसके पब्लिशर कौन थे, यानी पब्लिश कौन करते थे? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे जेम्स इल्मिस, ली हंट किट्स, विलियम हैजलिट, ये नहीं थे। कौन थे? जेम्स इल्मिस। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या पोस्टर पोयम है, या सटायर है, इलाजी है, ये है इप्रेस्टिक पोयम, ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेस्टिक पोयम है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्न इन द पोयम सिंबलाइजेज, जो अर्न है इसके अंदर, पोयम के अंदर अर्न बोलते हैं एक छोटा सा कलश, जिसमें किसी मृत इंसान के मरने के बाद में अस्थियां, हड्डियां रखी जाती है, उसे कलश या अर्न कहते हैं। तो द अर्न इन द पोयम, जो अर्न है वो किसका सिंबलाइज है, किसका प्रतीक है? डेथ का, वार का, या ग्रीफ का, या इटर्नल आर्ट और परमानेंस का, ये सदा रहने वाले आर्ट या कला का प्रतीक है। Heard melodious are sweet but those unheard are sweeter suggest, ये क्या बताती है लाइन? ये बताती है सुपरिटी ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की महत्वता को, कल्पना की महानता को बताती है कि जो आवाजें सुनी जाती हैं वो मधुर हैं, लेकिन जो नहीं सुनाई देती हैं वो उससे भी ज्यादा मधुर होती है, यानी वो कल्पनीय होती है। द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का है। ठीक है, एक तरह से दोनों ब्यूटी ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, पहले तो कहा है इसने कि ब्यूटी ट्रूथ, और फिर उसके बाद बोला है कि ट्रूथ ब्यूटी, तो दोनों में क्या है? एक विरोध है, तो इसलिए इसका पैराडॉक्स है। द टोन ऑफ द पोयम इज मैनली, जो टोन है इसकी कविता की वो मुख्य रूप से क्या? सटायरिकल है, पेसिमिस्ट है, हास्यप्रद है, या फिर पेसिमिस्ट है, निराशावादी, कॉमिक है, ये है मेडिटेटिव एंड फिलोसफिकल है। मेडिटेटिव है और फिलोसफिकल है, दार्शनिक है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न वॉज लेटर इंक्लूडेड, जो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है ये बाद में किस एक कलेक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया था? ये किया गया था लेमिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगेंस एंड अदर पोएम्स, इसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था। द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएम, जो मुख्य केंद्रीय इसका कन्फ्लिक्ट दिया हुआ है इसके अंदर पोएम के, वो किन दो चीजों के अंदर कन्फ्लिक्ट दिया हुआ है?
दवंद दिया हुआ है, विरोधा यानी आपस में तुलना दी हुई है, तो वो किसके अंदर है? ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट, ये इसके अंदर ना लव और हेटर्ड और गॉड एंड मैन और नॉन ऑफ दीज, तो इनका जो सही आंसर है वो ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट है, यानी जीवन की जो जीवन का जो अंत हो जाता है, यानी जीवन जो है ये नश्वर है, और आर्ट परमानेंस है, आर्ट जो है परमानेंट है, हमेशा रहने वाली है, ये इसकी अंदर दिया गया है। तो उसके बाद में लेयर 3 के अंदर है वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स है। तो द ओपनिंग लाइन पर्सोनिफाइज द अर्न एज ए स्टील अनरेलिस्ड ब्राइड, जो सबसे पहली लाइन दी हुई है वो पर्सोनिफाइज करती है, यानी पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, मानवीकरण अलंकार का। तो वो कौन उस पहली लाइन के अंदर कहाँ किया गया? वो किया गया है स्टील अनरेविस्ड ब्राइड, ब्राइड बोलते हैं दुल्हन, तो दुल्हन से तुलना की गई है एक अर्न की, और जहां पर कौन सा अलंकार होता है? पर्सोनिफिकेशन। द लवर ऑन द अर्न कैन नेवर किस, जो लवर है अर्न के ऊपर जो चित्र बनाए हुए हैं लवर के, वो नेवर किस, कभी किस नहीं कर सकते, क्योंकि यट हिज लव नेवर फेड्स, वो किस चीज का प्रतीक है? कि उनका जो लव है वो कभी भी फेड नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, हमेशा हरा भरा ही सदियों तक रहेगा इसी तरह। द ट्रीज ऑन द अर्न सिंबलाइज, जो पेड़ दिए हुए हैं अर्न के ऊपर वो किस चीज के सिंबलाइज है? वो इटरनल स्प्रिंग एंड इमोर्टलिटी, वो हमेशा स्प्रिंग दिखाते हैं, बसंत ऋतु दिखाते हैं, और इमोर्टलिटी दिखाते हैं, अमरता, उसका वो प्रतीक है। द अर्न इज डिस्क्राइब्ड एज ए, जो अर्न है वो किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? एज ए साइलेंट फॉर्म दैट स्पीक्स टू मैन, एक साइलेंट रूप है और जो इंसान के साथ वार्तालाप कर रहा है, यानी इंसान समझ रहा है उसे देखकर। द पोयम्स टोन इज मेडिटेटिव एंड फिलोसफिकल, इसकी टोन ये बता दिया गया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज परमानेंस ऑफ ब्यूटी, परमानेंस ऑफ ब्यूटी की हमेशा, यानी सच्ची सुंदरता हमेशा रहने वाली होती है, ये इसके अंदर बताया गया है। परमानेंस ऑफ ब्यूटी इन आर्ट। द अर्न इज कॉल्ड ए सिल्वन हिस्टोरिकल बिकॉज, अर्न को क्या कहा गया है इसमें? सिल्वन हिस्टोरिकल कहा गया है, बिकॉज क्योंकि इट टेल्स स्टोरीज विदाउट वर्ड्स, क्योंकि यह कहानियां बताता है बिना वर्ड्स के, बिना शब्दों के ही कहानियां बताता है, शब्द बिना शब्द के जो अर्न है उसके अंदर ना ही तो कोई बड़े बड़े लेख लिखे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहानी बताता है, ऐतिहासिक कहानियां बताता है, इसलिए उसको सिल्वन हिस्टोरिकल कहा गया है। और यह है फिजिकल प्लीजर इज, इसके अंदर जो फिजिकल प्लीजर है उसको दर्शाया गया है टेम्परेरी, यानी जो फिजिकल प्लीजर है, आनंद है, वो टेम्परेरी है, और सच्ची सुंदरता परमानेंट है। जो आर्टिस्टिक ब्यूटी है, कलात्मक सुंदरता है, वो परमानेंट है। फिजिकल प्लीजर है वो टेम्परेरी है। दिस स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द अर्न यूजिंग एपस्ट्रॉफी, जो स्पीकर है इस कविता के अंदर वो सीधे तौर पर संबोधित कर रहा है अर्न को, क्या प्रयोग करके? एपस्ट्रॉफी, यानी एपस्ट्रॉफी फिगर का प्रयोग करके वो संबोधित कर रहा है अर्न को। तो ये 3 लेयर हो गई इसकी, बाकी किसी क्लास में पूरे 5 की 5 लेयर देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।